हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल। वर्डप्रेस सीरीज के इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप गुटेनबर्ग के अंदर किसी भी ब्लॉक को एनिमेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं कस्टम सीएसएस का इस्तेमाल करके। जैसे कि ये हमारे पास अभी आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर एक इमेज के अंदर एक इनफिनाइट लूप वर्क कर रहा है एंड ये डायरेक्टली इट्स कॉल्ड एनिमेशन। ये एक एनिमेशन है जिसका इस्तेमाल हो रहा है इस प्रोफाइल इमेज को इफेक्ट देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू कैन डू इट, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं गुटेनबर्ग के अंदर। उसके लिए जरूरी है, जो बिगिनर्स मैं उनके हिसाब से बता रहा हूं, तो आप ध्यान दें। तो आप डैशबोर्ड में जाए। अब इस इफेक्ट को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप पेजेस में जाए और एक नया पेज क्रिएट कर लें। इट कैन बी एनी, यू कैन नेम इट एनी पेज। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गिव इट अ टेस्ट पेज, test2, and let's publish it for a moment. Okay, once it's published you can view the page. So nothing is here right now, right? ओपन रखिए इस पेज को एंड देन व्हाट इज हियर, टाइप टू चूज अ ब्लॉक। जिस भी ब्लॉक को हमने एनिमेट करना है, सो लेट्स सपोज कोई ब्लॉक लेते हैं, पहले इमेज का ही ले लेते हैं। तो इमेज सिलेक्ट करिए, यहाँ पर अपलोड, नई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं और मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी अगर आपके पास है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज आई एम यूजिंग दिस इमेज एंड आई सिलेक्टेड इट and now I want to animate little bit. So to animate this image, what first we have to do, that we should select this image to animate. So for example, let me do rounded the same way, and now once it's done, राइट साइड आप देखिए, जो आपके पास ये बार ओपन हो रही है, यहाँ पर आप देखिए एलिमेंट ऐड करें। यहाँ पर लिखा है एडिशनल सीएसएस क्लासेस। सो फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज को हम एक क्लास दे देते हैं PRF image, just this one, and no, remember this, you can copy this for now, and also let's do the style again rounded. So that's okay, PRF image is style rounded, you don't need a comma for that. Now again visit your test page, make sure you saved this. Okay, so here you can see that I have already have the class related to PRF image, so it's automatically working for that. But let me change this text to 1. This is called the class, extra class, so that जब हम CSS में इसको ऐड करें तो ये आइडेंटिफाई हो पाए। तो इसको दोबारा से सेव करता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नाम इमेज को यही मैं क्लास यूज करता हूं, तो इस वजह से ये नाम मैं यहाँ बाय डिफॉल्ट दे दिया। बट लेट्स सी अगेन, रीलोड। तो आप देखेंगे कि यहाँ इस पे अब कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज अब क्लास नेम चेंज हो गया जो इसकी आइडेंटिटी थी। सो PRF इमेज, आई जस्ट कॉपीड दिस। करना क्या है, कस्टमाइज पे मैं जाता हूं। जब आपके पास ये पेज ओपन हो जाए, हमने कस्टम CSS में जाना है। इसमें बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन होती है एडिशनल CSS, हमने इस ऑप्शन पे जाना है। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर चीजें टेस्टेड है। बट नाउ इस तरह से आप इसको थोड़ा सा एंटर करें, देन यहाँ पर उस क्लास को पेस्ट कर दें और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स यूज करें, एंड उसके अलावा आप यहाँ पर एक डॉट यूज कर लें। तो ये ट्रिगर करेगा, यानी कि ये कनेक्ट कर दिया है। यहाँ CSS और जो आपका HTML सेक्शन है, ये जो है दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। मतलब ये इमेज जो है यहाँ CSS में सिलेक्ट हो चुकी है जब हमने यहाँ डॉट और सेम चीज यहाँ पर ऐड की। ओके, सो नाउ अब हमें चाहिए कि एनिमेट, हमने इसमें क्या इफेक्ट एनिमेट करना है। तो आप जनरली गूगल कर सकते हैं CSS एनिमेशन इफेक्ट्स, ये आप गूगल कर सकते हो। सो व्हेन यू गूगल इट, यू विल सी देयर इज द एनिमेशन कोड जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो यूज दिस कोड एज वेल। सो फॉर एग्जांपल, ये अभी यहाँ पर है, तो लेट मी, माई एलिमेंट इज द क्लास नेम। आपको ये कॉपी नहीं करना है, यू जस्ट कॉपी दिस वन एंड देन यहाँ पर आप इसमें पेस्ट कर दीजिए। बट अब ये काम नहीं कर रहा है, बिकॉज यू नीड टू अ फंक्शन, जो CSS फंक्शन है वो आपको चाहिए, तो आपको इसको भी कॉपी करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर आपको ये पेस्ट करना पड़ेगा। वंस यू डू इट, you can see that the image effect is working here, but you can also add this effect only when someone move mouse to the image. जैसे माउस इसके ऊपर ले जाया जा रहा है, इस इमेज में इफेक्ट आ रहा है। ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ हवर ऐड किया गया इमेज के अंदर। लेकिन अगर मैं वही यूं ही रखता हूं इसको बिना हवर के, तो ये बाय डिफॉल्ट जब लोड होगा तो ये इस तरह से इसमें इफेक्ट आएगा। जो ये इफेक्ट आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड यू कैन सी द डिफरेंसेस हियर, नॉट ऑन हॉवर।
but I have to reload this once again, but let's see, test this on hover इस तरह से. So this is the way how you can test. अब यही चीज आपको करना है. You can ask ChatGPT, give me CSS code for infinite zoom effect on image. आप प्रॉम्प्ट जो है जितना बढ़िया तरीके से लिखेंगे दैट्स ओके. सो यहाँ पर देखिए बहुत सारा कोड सामने आ रहा है. यू माइट गेट कंफ्यूज्ड कि इसमें कौन सा है. जस्ट गिव मी CSS. आई हैव द क्लासेस ऑलरेडी, मतलब इस तरह से इसको आप बताइए. सो ये देखिए फिर इसने सिंपल एनिमेशन इफेक्ट यहाँ दे दिया. योर क्लास, यानी कि ये इस चीज की बात हो रही है, ये जो है यहाँ पर. एंड देन इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं. एंड आफ्टर दैट जो ये फंक्शन है जूम का, इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसकी जगह पर ये पेस्ट कर देते हैं. सो नाउ जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर मूव कर रहा हूँ, इमेज में जूम ऐड हो रहा है. ये करने से आपकी वेबसाइट में जो है आपके पेजेस में है एक्स्ट्रा इफेक्ट जनरेट हो जाता है. आप उसको और एंगेजिंग दिखा सकते हैं और एंगेजिंग ये नजर आ सकती है. सिमिलरली आप हावर में बॉर्डर भी आप ऐड कर सकते हैं. अगर आपने मैन्युअली करना है ऑन हार में क्या होना चाहिए, तो साथ में बॉर्डर आप कर दीजिए इसको बॉर्डर 2 पिक्सल और सॉलिड ब्लैक फॉर एग्जांपल. सो जैसे ही आप इसमें और यहाँ पर आप कर दीजिए बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल. नाउ हियर यू कैन सी हाउ दिस वर्क, कि जब आप इस पे माउस ले जा रहे हैं तो इसमें CSS इफेक्ट ऐड हो रहा है. और अगर आपने इन्फिनाइट रखना है तो मेरे को फिर खाली यहाँ से ये हमें हावर हटाना पड़ेगा, फिर ये ऑटोमेटिकली इस पे जूम आउट जूम इन करता रहेगा. ठीक है, अब इन 10 सेकंड. सो हियर यू कैन सी इनफिनाइट जूम 10 सेकंड लीनियर इनफिनाइट. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन ऐड थिंग्स ऑन योर पेजेस और इफेक्ट. ओके, सो सिमिलर टू दिस, इफ यू वांट टू ऐड टेक्स्ट इफेक्ट और एनीथिंग, फॉर एग्जांपल लेट्स चूज द हेडिंग हियर, मूव, click to move me right. For example, let's do the experiment here. This is here the class. Just copy. Let me save this first. View page. Now hover. हमने इस पे माउस ले जा रहे हैं लेकिन nothing is happening. So what we are going to do? We are customizing this again. So write a prompt. Over text. Let's see. So इस तरह से टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कोड आ गया है. हम क्या करेंगे, वो जो क्लास है हम इस टेक्स्ट का यहाँ पर ऐड कर देंगे. And to test this, we can also do such things. However, your background, okay, for text use hash. टेक्स्ट के लिए हैश यूज करें, इमेज के लिए आप डॉट लिखते हैं. सो हावर इफेक्ट इट मीन कि ये इमेज हम ये जो क्लास है सिलेक्ट हो रही है और यहाँ से वर्किंग. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो टेक्स्ट इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर. तो नाउ ये जरूरी भी नहीं है, अगर आपने नहीं भी करना है, इनलाइन ब्लॉक है नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए. पहले हमें इनलाइन ये दिखाना पड़ेगा एंड फिर इसमें ट्रांजिशन का इफेक्ट हमने ऐड किया. नाउ इसका जो फंक्शन है ऑन हावर में ये चीज हमारी एक्टिवेट होनी चाहिए. सो यू जस्ट ऐड दिस हेयर फॉर एग्जाम्पल एंड देन हावर की क्लास हमें अलग से यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी इस तरह से. और अब ये कोड जो है इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे. सो जस्ट यूज हैश हियर. सो नाउ इट्स मूविंग टू राइट. मूव 50 पिक्सल टू राइट. सो हियर वी कैन चेंज दिस 150 to 150, 50 to 150. So now here you can see the effect. So these are the animation such effects. You can create a games, CSS games as well on WordPress page, and you can make your text or content more engaging, more interactive. This will help to gain good, better engagement on your pages, lower bounce rate. So this will help in that. So I hope कि आपको ये easy लगा होगा इसको implement करना. And आपने जो भी fact उसमें use किए हैं, जिस भी तरह के, आप जरूर कमेंट में mention करें how you liked it, और आप और क्या चीजें इसमें try करना चाहते हैं. तो I can create more tutorial for that as well. और साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि जब आपने ये कोड ऐड किया है, यू जस्ट हैव टू पब्लिश हियर. जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे ये आपका यहीं पर आपको दिखेगा. अगर आप इसको क्लोज कर देंगे विदाउट सेव या विदाउट पब्लिश तो इफेक्ट यहां पर नहीं होगी क्योंकि कोड वहां पर सेव नहीं हुआ. सो इस तरह से आपके पास ये, आप इसको सेव करें और पब्लिश करें तो ही आपका कस्टमाइज में जो कोड आपने ऐड किया है वो वर्क करेगा. सो ओके गाइज,
Thank you very much.